नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं इंजीनियर श्याम यादव आप सभी प्यारे साथियों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल 2025 के टारगेट बैच में हम लोग बात करने चल रहे हैं लेक्चर नंबर 4 लेकर के डायरेक्शन डिस्टेंस का। तो प्यारे साथियों, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। टाइप नंबर 2 में जब एंगल पर आधारित डायरेक्शन ज्ञात करनी होती है, जिसमें से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बात कर लिया है। लेक्चर नंबर 3 में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 30 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आज क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करना, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल पश्चिम दिशा में जा रही है। साथियों, आपको पता है देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, जिसमें से कह रहा है एक मोटरसाइकिल पश्चिम दिशा में जा रही है। ये पश्चिम दिशा में जा रही है, अपनी बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ती है। तो यहां पर एंगल बना दीजिए यूं। ये बच्चे 45 डिग्री मुड़ रही लेफ्ट साइड में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा लेफ्ट मिलेगा। अगर राइट की बात करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ती है। ये 45 डिग्री मुड़ करके 3 किलोमीटर की डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। इसके बाद कह रहा है फिर वह अपनी बाईं ओर 90 डिग्री, फिर बच्चे यहां से फिर से यहां से फिर से 90 डिग्री लेफ्ट, ये इधर आ जाएगा। 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया साथियों। उसके बाद कह रहा कि 2 किलोमीटर जाती है, फिर ये 2 किलोमीटर के डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, ये 2 किलोमीटर हो गया। इसके बाद कह रहा है कि फिर वह 180 डिग्री मुड़ जाती है। अब साथियों 180 डिग्री की बात कर रहा है ना, यहाँ पर देखिए राइट लेफ्ट की बात नहीं किया हुआ। तो राइट लेफ्ट वो चाहे आप राइट में मोड़ेंगे चाहे लेफ्ट में मोड़ेंगे, 180 का मतलब होता है जस्ट अपने पीछे चला जाएगा। तो यहां पर अगर 180 इसको आप मोड़ दे रहे हैं तो ये यहां पहुंच जाएगा, यूं इस दिशा में जाने लग गया। अब वह किस दिशा में जा रही है? तो बाइक मेरे साथियों इस दिशा में जा रही है। ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी प्यारे साथियों उत्तर पश्चिम। दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल सही जवाब बनेगा साथियों, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 एंगल वाला सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन इज इंस्टेंटली फेसिंग वेस्ट। एक व्यक्ति है पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। बच्चे पश्चिम दिशा को मुख करके खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त की बात करेगा तो दाएं यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपका पश्चिम दिशा हो जाएगा, ये पश्चिम दिशा है। अब वो दक्षिणावर्त घूम रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा, ये यहां पहुंच जाएगा वो यहां पर। अब कह रहा है फिर उसी दिशा में 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। उसी दिशा में मेरे प्यारे बच्चे 180 डिग्री, उसी दिशा में 180 डिग्री अर्थात इसी दिशा में 180 डिग्री घूमेगा तो यहां पहुंचेगा। 180 डिग्री घूम करके यहां आ गया है इस दिशा में। फिर कह रहा फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। वामावर्त का मतलब हो गया मेरे साथियों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी की विपरीत दिशा को वामावर्त बोला जाता है। अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री घूमेगा तो यहां पर आ जाएगा। यहां देखिए, यहां से यहां 180 डिग्री, 180 में 90 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 270। तो यहां पहुंचेगा ये, यहां 270 डिग्री घूम करके। अब कह रहा है अब वह किस दिशा मुख करके खड़ा है? तो साथियों ये आपका दक्षिण हो जाएगा और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। दक्षिण पश्चिम दिशा बिल बे राइट आंसर हो जाओ। अगर आप कहोगे सर ये घुमाना ना पड़े, कोई ऐसा टेक्निक बता दो, तो प्यारे बच्चों अगर इसके टेक्निक की बात करूंगा तो मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले क्लास में, आप देखेंगे तो एक शानदार जबरदस्त तरीका बताया था। वो तरीका यह है साथियों कि अगर व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ये पश्चिम दिशा हो जाएगा, पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। अब यहां से जितनी बार क्लॉकवाइज कह रहा है और जितनी बार एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है, दोनों को आप अलग अलग पहले लिख लोगे। क्लॉकवाइज लिख लोगे फिर एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे, अर्थात क्लॉकवाइज का मतलब राइट और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट। कह रहा है कि दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त 45 डिग्री, 45 डिग्री अर्थात ये राइट, ठीक है। फिर कह रहा है उसी दिशा में 180 डिग्री, 180 डिग्री उसी दिशा में। फिर कह रहा है वामावर्त 270 डिग्री, ये वामावर्त 270 डिग्री। अब वह किस दिशा मुख करके खड़ा है? तो आप इनको जोड़ लेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे 180 और 45 बच्चे कितना हो जाएगा? 180 और 45 आपका हो जाएगा 225, 8 4 12, 225 और 270। 270 और 225 के बीच का जो अंतर होगा प्यारे साथियों, अंतर कितना आ जाएगा? ये 10 में से 5 गया 5, और उधर कितना बच गया? 6, 6 में से 2 गया बच्चे, कितना हो जाएगा?
4, 6 में से 2 गया 4, और इधर कितना, बस 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा इसके बीच का अंतर। कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री। अब वो स्टार्टिंग में साथियों किस दिशा में फेस करके खड़ा था, स्टार्टिंग पश्चिम दिशा मुंह करके खड़ा था, तो यही पश्चिम दिशा से मेरे प्यारे बच्चे 45 डिग्री किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो जो ज्यादा होगा, ज्यादा 270 है अर्थात लेफ्ट है, लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पश्चिम दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट आप घुमा देंगे कितना, 45 डिग्री। तो यही आपका आंसर बन जाएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम आपका आंसर बन जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे जब एंगल दिया जाएगा तो एंगल पर कैसे क्वेश्चन को घुमा करके फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आगे के सवालों की। चलिए, एक एंगल पे रिलेटेड एक और सवाल है, आइए इसको भी बना लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा साथियों कि अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस टू गोस 3 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट। कह रहा एक व्यक्ति किसी स्थान से चलना शुरू करता है, अर्थात आदमी पूरब दिशा की ओर जाता है 3 किलोमीटर। प्यारे साथियों, ये एक स्थान हो गया, ये इस डायरेक्शन हो गया, कितना 3 किलोमीटर जाएगा। ये 3 किलोमीटर एक स्थान से चलना शुरू करता है, एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है। फिर कह रहा है कि अपने बाएं मुड़ जाता है, बच्चे लेफ्ट इधर हो जाएगा, ये बाएं मुड़ जाता है और 4 किमी जाता है, ये 4 किलोमीटर जाएगा। 3 किलोमीटर इतना है, 4 किलोमीटर इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। फिर कह रहा है, फिर वह बाएं 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है। फिर बच्चे यहां से 45 डिग्री यूं, यहां से 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ जाएगा, ये 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ जाएगा और सीधे चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ये आपको बताना है किस दिशा की ओर उसका फेस हो जाएगा। तो मित्र मेरे, ये हो जाता है आपका उत्तर और ये हो जाता है पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। उसका फेस किस दिशा की ओर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। अगर बात करें आंसर की, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 कह रहा दिशाओं के नाम में परिवर्तन संबंधी सवाल। दिशाओं के नाम में अगर परिवर्तन की बात करेंगे तो इसमें कहता है कि एक दिशा को कोई दूसरी दिशा मान ले रहा है, और फिर जब दूसरी दिशा मान ले रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग सभी दिशाओं को चेंज कर दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कोई एक दिशा देकर कि इस दिशा को अब क्या कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। अब यहां देखिए, इसके लिए आपको डायरेक्शन बना के सिखा देता हूं। पहले ईस्ट हो जाएगा यानी पूर्व दिशा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा यानी कि पश्चिम दिशा हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा यानी कि उत्तर दिशा हो जाएगा, नॉर्थ उत्तर दिशा। फिर बच्चे हो जाएगा साउथ यानी दक्षिण दिशा, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा बच्चे साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। अब एकदम बारीक समझिएगा, क्वेश्चन में बारीक पॉइंट क्या होता है मेरे भाइयों। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, दक्षिण पूर्व यहां है साथी, ये आपका दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, इसका ये मतलब हुआ कि अब इस दिशा को हमको उत्तर बनाना है, उत्तर बनाना है। तो अब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जिधर जाओ हर दिशा को उसी दिशा में ले जाना है बस। अगर यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 45 45 90 45 135 डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको चेंज कर दिया है। 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में चलने पर जो दिशा मिल रहा है वही दिशा में परिवर्तन किया है। फिर कह रहा है दक्षिण उत्तर पूर्व हो जाता है, दक्षिण यहां है, अब ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व यहां है। तो यहां देखिए प्यारे बच्चों, यहां से 45 45 90 45 135 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे की दिशा बना दिया है। आगे कह रहा है बाकी सभी दिशाओं में उसी तरह बदल दिया जाता है। तो पश्चिम दिशा क्या होगी प्यारे बच्चों, अगर सभी दिशाओं को ऐसे ही कन्वर्ट कर दिया गया है तो आपसे कह रहा है पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। तो पश्चिम यहां है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे चलना है आपको। तो 135 डिग्री बच्चे यहां हो जाएगा, 45 45 90 45 135, ये दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। ठीक है मेरे प्यारे साथी, किसी को दिक्कत मेरे दोस्त। चलिए अगले सवाल पे चलूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइप नंबर 4 की बात करें साथी,
टाइप 4 कह रहा है सूचना पर आधारित प्रश्न। जो सूचना पर आधारित प्रश्न होंगे, अब इसमें एक सूचना दी गई है, सूचना ये दी गई है और फिर ये क्वेश्चन दिया गया, और जो क्वेश्चन है कह सकते कोडेड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ये नहीं कह रहा कि दिशा कौन सी है, ये कोड बताएगा कौन सी दिशा है। आइए पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। कह रहा है कि ये एक्सक्लामेटोरी का सिंबल है, कह रहा है इसका मतलब होता है ईस्ट, इस सिंबल का मतलब होगा ईस्ट, क्वेश्चन मार्क का मतलब पश्चिम, एंड का मतलब उत्तर और ऑब्लिक का मतलब हो जाएगा दक्षिण। फिर कह रहा है, अच्छा नोट करके क्वेश्चन में लिखा हुआ कि यदि दो दिशाएं एक साथ दिए हो तो हम दोनों दिशाओं पर विचार करेंगे, ठीक है। फिर उदाहरण के लिए ये भी दिया हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों, अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन यहां पर है कि एक व्यक्ति बिंदु x से चलना शुरू करता है। हम सपोज करें कि बिंदु x यहां पर है, बिंदु x से चलना शुरू करता है, पूरब की ओर बढ़ता है, तो ये पूरब दिशा में ये बढ़ने लग गया, पूरब की ओर बढ़ता है 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद, 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद, 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाएं मुड़ता है, वो दाएं मुड़ रहा है, ठीक है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर फिर से चलता है, फिर से बच्चे दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, इसके बाद साथियों दाएं मुड़ जाता है, यूं ये दाएं मुड़ता है और कितना 15 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है? तो साथियों ये दक्षिण दिशा की ओर इसका फेस है। किधर है? दक्षिण दिशा की ओर इसका फेस है। अब आपको ये देखना है कि दक्षिण दिशा को कौन सा सिंबल इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्लिक, ऑब्लिक, ये ऑब्लिक दक्षिण दिशा को दर्शा रहा है। तो ऑब्लिक किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर समझा दूं आपको। देखिए क्वेश्चन कह रहा साथियों, एक व्यक्ति कह रहा कि एक व्यक्ति बिंदु x से चलना शुरू करता है, बिंदु x यहां है और पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है, ये ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ेगा। 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद, ये 20 मीटर की दूरी तय कर लिया, इसके बाद कह रहा है दाएं मुड़ता है। इसका राइट इधर होगा, हमेशा जब भी राइट मुड़ने की बात करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना है। दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर से प्यारे बच्चे कितना चलेगा? 20 मीटर चलेगा। फिर से कितना चलेगा साथी? 20 मीटर चलेगा। फिर से कह रहा कि 20 मीटर चलते हैं, 20 मीटर चल दिया। उसके बाद कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है 15 मीटर, फिर बच्चे बाएं मुड़ गया और 15 मीटर चल गया। फिर इसके बाद वह दाएं मुड़ता है 15 मीटर, फिर से दाएं मुड़ा 15 मीटर चलता है। तो कह रहा अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है? तो बच्चे इसका जो फेस है ना वो दक्षिण दिशा की ओर है। अब यहां सिंबल देखिए, सिंबल कह रहा है कि ओब्लिक का अर्थ दक्षिण, ओब्लिक का अर्थ दक्षिण, ठीक है, ओब्लिक अर्थ दक्षिण। तो यहां पर आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर मान लीजिए कि यहां पर नोट करके लिखा भी है कि ये सिंबल, ये सिंबल, अगर यहां पर ये आ जाता दक्षिण पूर्व, क्या आ जाता? दक्षिण पूर्व, यहां लिखा है ना ये दक्षिण पूर्व, अगर दक्षिण पूर्व आ जाता तब पर भी हम ऐसी स्थिति में ओब्लिक ही लेते। क्या लेते? ओब्लिक, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा साथियों कि एक्स वाई जेड एंड टी आर 4 सिटीज, एक्स वाई जेड व टी 4 नगर हैं, यानी 4 शहर हैं। अब इनकी स्थिति दी गई है, कह रहा कि वाई एक्स के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, वाई इज इन दी साउथ ईस्ट ऑफ, साउथ वेस्ट ऑफ एक्स। कह रहा वाई एक्स के दक्षिण पश्चिम, प्यारे साथियों दक्षिण इधर होता है और पश्चिम इधर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम y यहां कर देंगे और x को यहां कर देंगे तो जो y है दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, किसके? x के। y x के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि z y के पूर्व में है, z y के पूर्व में है, z इज टू द ईस्ट ऑफ y। जो z है y के पूर्व दिशा में है, तो y के पूर्व दिशा में z यहां भी हो सकता है, z यहां भी हो सकता है, z यहां भी हो सकता है, z यहां और z यहां भी हो सकता है। वो आगे अभी क्लियर हो जाएगा कि z एक्चुअल में कहां होगा। आगे कह रहा है और x के दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो साथियों x यहां है,
एक्स का दक्षिण नीचे होगा, पूर्व इधर होगा, दक्षिण पूर्व इधर होगा, अर्थात ये अपने सही जगह पर बैठा हुआ है, एकदम सही जगह पर है। आगे लिखा हुआ है कि टी वाई और एक्स की कतार में, टी वाई और एक्स की कतार में, अर्थात टी यहां भी हो सकता है, टी यहां भी हो सकता है, टी यहां भी हो सकता है। आगे कह रहा है एक्स टी वाई और एक्स कतार में तथा जेड के उत्तर में है और जेड के नॉर्थ में, तो जेड का उत्तर यहां हो जाएगा, अर्थात यहां कौन हो जाएगा, टी। टी यहां कर देंगे तो ये तीनों एक सीधी रेखा में हो जाएंगे, ये तीनों एक सीधी रेखा में हो गए, इसके उत्तर में ये हो गया, इसके दक्षिण पूर्व में ये हो गया। अब कह रहा है एक्स के किस दिशा में टी स्थित है, तो एक्स यहां है, एक्स के इधर उत्तर होता है, इधर पूर्व होता है, इधर उत्तर पूर्व होता है, उत्तर पूर्व दिशा में टी स्थित होगा। उत्तर पूर्व की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन फिर समझा दूं आपको। क्वेश्चन कह रहा प्यारे बच्चों कि एक्स वाई जेड एंड टी आर 4 सिटीज, ये 4 शहर हैं। कह रहा वाई इज इन दी साउथ ईस्ट ऑफ एक्स, वाई इज दी साउथ ईस्ट ऑफ एक्स, तो बच्चे एक्स यहाँ है, इसका साउथ इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, साउथ वेस्ट लिखा, ईस्ट में बोल रहा हूँ, साउथ वेस्ट, ठीक है, तो वेस्ट इधर होगा, साउथ वेस्ट में वाई हो गया। आगे कह रहा है कि जेड इज टू दी ईस्ट ऑफ वाई, वाई के ईस्ट में जेड हो गया। फिर कह रहा है एंड वाई ईस्ट ऑफ वाई एंड इन द साउथ ईस्ट ऑफ एक्स, साउथ ईस्ट ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स के साउथ ईस्ट में हो गया। फिर कह रहा है टी इज इन द लाइन विथ वाई एंड एक्स, यानी एक्स वाई और टी ये तीनों एक लाइन में है, एक्स वाई और टी ये तीनों एक लाइन में है। अब कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज टी लोकेटेड फ्रॉम एक्स, भाई एक्स से टी की दिशा बतानी है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन 5 नहीं टाइप 5 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जब दिशा घड़ी पर आधारित हो, आप ऐसे सवालों को देखे होंगे और जनरली ऐसे सवाल रेलवे में दिखाई देते हैं। तो बच्चे रेलवे का सवाल हो या फिर आपका एसएससी का हो या फिर किसी भी आयोग का, यूपी ट्रिपल एससी का हो, ये सवाल घूमते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये आरआरबी ने पूछ लिया है तो एसएससी नहीं पूछेगा या यूपी ट्रिपल एससी नहीं पूछेगा, हर जगह सवाल बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस बैच में मैं आपको हर जगह के क्वेश्चन ला करके पढ़ाता हूँ और एकदम डिटेल्स, एकदम टाइप वाइज। अब हम पढ़ेंगे जब दिशा घड़ी पर आधारित हो तो ऐसे सवालों को 2 टाइप से बनाते हैं, 2 टाइप से बनाएंगे। जो पहला टाइप होगा वो घड़ी के अनुसार दिशा परिवर्तित करके, और जो पहला होता है वो होता है दिशा के अनुसार परिवर्तन करके। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रीता की घड़ी का समय 2:45 है, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है तो घंटा की सुई किस दिशा की ओर होगी। तो सबसे पहले आप इसमें घड़ी बना लीजिए, घड़ी बना लीजिए। ये घड़ी बन गई आपकी 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5। ये प्यारे बच्चों घड़ी बन गई। घड़ी में टाइम कितना है, 2:45। 45 का मतलब होगा मिनट की सुई 9 पर होगी और 2 बजने का मतलब होगा कि जो घंटे की सुई है वो थोड़ा सा 2 से नीचे होगी, 2 और 3 के बीच में, यूं ऐसे। अब कह रहा है कि इस कंडीशन में मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, ये मिनट की सुई है, ये उत्तर पूर्व दिशा है, ये उत्तर पूर्व दिशा है। अगर साथियों ये उत्तर पूर्व दिशा में है तो आपसे पूछ रहा है घंटा की सुई किस दिशा की ओर होगी। ये घंटे की सुई है, ये दिशा आपको बतानी है, ये दिशा आपको बतानी है। तो दिशा से आप पहले इनका डिसाइड कर लो, दिशा से डिसाइड कर लो प्यारे बच्चों। ये पूर्व दिशा होता है, ये पश्चिम दिशा होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। ये उत्तर पूर्व हो जाएगा और ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अगर यहां उत्तर पूर्व हो गया है तो उत्तर पूर्व के जस्ट पीछे दक्षिण क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो गया। अब साथियों दक्षिण पश्चिम से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं 45 डिग्री पर, तो दक्षिण पश्चिम से अगर एंटी क्लॉकवाइज बच्चे घूमेंगे 45 डिग्री पर तो मिल जाएगा हमको दक्षिण। क्या मिल जाएगा, दक्षिण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा साथियों, दक्षिण मिल जाएगा, ठीक है।
या फिर पूरा दिशा बना देता हूं। आप देखो पूरा दिशा अगर बना दूं तो अगर ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो पूरब मिलेगा, अर्थात यहाँ पर बच्चे पूर्व मिल गया। ठीक है, पूरब से फिर जाएंगे दक्षिण पूर्व मिल जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा दक्षिण पूर्व मिल जाएगा, फिर दक्षिण पूर्व से क्या मिल जाएगा दक्षिण मिल जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा दक्षिण मिल जाएगा, फिर प्यारे बच्चे क्या मिल जाएगा दक्षिण पश्चिम मिल गया, फिर क्या मिल गया यहाँ पर पश्चिम मिल गया, पश्चिम के बाद क्या मिल जाएगा उत्तर पश्चिम मिल गया, उत्तर पश्चिम मिल गया, इसके बाद क्या मिल जाएगा उत्तर मिल जाएगा उत्तर। अब देखिए दक्षिण यहाँ था तो उत्तर यहाँ, ये दक्षिण और उत्तर दोनों सामने सामने हो गए। फिर ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, फिर ये पूर्व है, ये दक्षिण हो, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण पूर्व है, ये उत्तर पश्चिम हो गया। अब ये सारी दिशाएं क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पर ये जो घंटे की सुई है प्यारे साथियों, ये पूरा एरिया, ये इतना एरिया दक्षिण कवर करेगा। ठीक है, ये दक्षिण कवर करेगा। एक मिनट, ये बच्चे ये जो एरिया है ये दक्षिण कवर करेगा, बाकी एरिया क्या करेगा दक्षिण पश्चिम कवर करेगा। तो आपके जो घंटे की सुई साथियों वो किधर हो जाएगी दक्षिण पश्चिम में हो जाएगी। किधर हो जाएगी दक्षिण पश्चिम में हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दक्षिण पश्चिम कहाँ गया भाई, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार फिर बता दूं आपको क्वेश्चन, एक बार फिर बता दूं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि रीता की घड़ी में 2:45 हो रहा है। तो बच्चे ये 2 है, अब ये 2:45 हो रहा है, तो ये 2 और 3 के बीच में ऐसे, ये 2 और 3 के बीच में यूं हो गई, ये 2 और 3 के बीच में ऐसे हो गया। अब कह रहा है कि यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, ये मिनट की है, ये उत्तर पूर्व दिशा में है, तो आपसे पूछ रहा है घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो साथी ये अगर उत्तर पूर्व है, जो मेन दिशा है, ये मेन दिशा, इसी दिशा के हिसाब से अब ये वाली दिशा सेट कर लो। अभी हम दिशाओं में परिवर्तन करके क्वेश्चन सीख रहे हैं, तो दिशाओं में परिवर्तन कर रहे हैं। अगर ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व से 45 डिग्री आगे जाते हैं हम लोग तो पूरब मिलता है, तो ये पूर्व दिशा हो गया। फिर 45 डिग्री आगे जाएंगे दक्षिण पूर्व मिलेगा, फिर 45 डिग्री आगे जाएंगे दक्षिण मिल जाएगा, फिर 45 डिग्री आगे जाएंगे दक्षिण पश्चिम मिल जाएगा, फिर 45 आगे जाएंगे पश्चिम मिल जाएगा, फिर 45 आगे जाएंगे, फिर 45 आगे जाएंगे क्या मिल जाएगा उत्तर पश्चिम, फिर 45 आगे जाएंगे उत्तर मिल जाएगा। अब ये सारी दिशाएं क्लियर हो गई हैं। अब हमारी जो घंटे की सुई है वो इस दिशा में है, इस दिशा में है, तो अगर इस दिशा में होती तब तो ये दक्षिण दिशा कवर होता। दक्षिण दिशा ये इतना ही कवर करेगा, बाकी इनके अलावा जितनी दिशाएं बचती हैं वो सभी क्या हो जाती है सब डायरेक्शन हो जाती हैं, सब डायरेक्शन हो जाती हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम आपका एरिया कवर कर रहा है, इसलिए दक्षिण पश्चिम आपका आंसर बन जाएगा। ये जो मेन डायरेक्शन है बच्ची, ये मेन डायरेक्शन, ये मेन डायरेक्शन, इसके बीच की जितनी दिशा है वो सभी सब डायरेक्शन, तो इसलिए ये मेन डायरेक्शन हो गया, बाकी इनके ये और ये सभी सब डायरेक्शन हो जाते हैं। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 1:30 PM पर घंटे वाली सुई कौन सी दिशा इंगित करेगी। तो प्यारे बच्चे अगर 1:30 हो रहा है तो घंटे की सुई किस दिशा को इंगित करेगी, तो 12, 6, 3 और 9। 1:30 अब कह रहा है घंटे वाली सुई कौन सी दिशा इंगित करेगी। तो प्यारे बच्चों घंटे की सुई यहां होगी और ये दिशा कौन सी हो जाती है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये उत्तर पूर्व दिशा है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है साथी, आसान इसलिए है क्योंकि इसमें कोई दिशा ही नहीं दिया है, आपको जो दिशा होती है उसी दिशा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाना था। अगर यहां पर ऐसे दिया रहता है कि इस समय पे घंटे की सुई मिनट की सुई इस दिशा में है, तब क्वेश्चन टफ हो जाता है। टफ का मतलब थोड़ा सा मेहनत लगता है, बाकी इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें तो एकदम सिंपल दिया 1:30 हो रहे हैं। अब इसमें कह रहा कि घंटे वाली सुई कौन सी दिशा इंगित करेगी, तो बच्चे ये उत्तर पूर्व दिशा होती है, उत्तर पूर्व दिशा को इंगित करेगी। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग बात करेंगे छाया एवं प्रतिबिंब वाले सवालों की, छाया एवं प्रतिबिंब वाले सवाल। ठीक है, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे परछाई संबंधी प्रश्न। परछाई संबंधी प्रश्न का कॉन्सेप्ट आपको पहले सिखा दूं कि प्यारे साथियों उसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं। लेक्चर नंबर 1 में जाकर के आप लोग देखेंगे तो मैं उसमें आप जिक्र किया हूं इसकी छाया एवं प्रतिबिंब टाइप करके। इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं, एक सूर्योदय के समय में, दूसरा सूर्यास्त के समय में। जब सूर्योदय हो रहा होता है तो पहली हेडिंग आपकी यही है ड्यूरिंग सनराइज, जब सूर्योदय का समय हो।
प्यारे साथियों, जब सूर्योदय का समय होता है तो सूर्य हमेशा पूर्व दिशा की ओर होगा। सूर्य किधर होगा? ईस्ट डायरेक्शन में होगा, सूर्य पूर्व दिशा में होगा, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यहाँ सूर्य दिखाई भी दे रहा है आपको। ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति बच्चे अगर खड़ा हो गया, इधर सूर्य है, तो वो चाहे चल रहा हो, खड़ा हो, बैठा हो, या कोई व्यक्ति ही नहीं, कोई पोल हो या कोई गाड़ी हो, कुछ भी हो, एटसेट्रा चीजें, अगर वो सूर्योदय के समय पर ऐसी घटना घट रही है, तो जो उनकी परछाई होगी वो हमेशा पश्चिम दिशा में ही बनेगी। क्योंकि सूर्य अगर पूर्व दिशा से आ रहा है तो परछाया जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, अर्थात पश्चिम दिशा में। ये बात यहाँ लिखी भी हुई है कि सूर्योदय के समय कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा हो, खड़ा हो, कोई काम कर रहा हो, तो हमेशा उसकी परछाई पश्चिम दिशा में पड़ेगी। एक व्यक्ति यहाँ बना हुआ है, इसका ये व्यक्ति ऐसे देख रहा है जैसे कि मेरा राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, इसका भी राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर, और इसकी ये छाया है इस व्यक्ति की। तो बच्चे सूर्योदय का समय हो रहा है, सूर्य पूर्व दिशा की ओर है, तो अगर यहाँ खड़ा तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम दिशा की ओर इसकी छाया बनेगी, अर्थात इसके लेफ्ट साइड में। अब अगर ये इधर फेस करके खड़ा हो जाता ऐसे, तो अगर इधर फेस करके खड़ा हो जाता तो इसकी छाया इसके राइट हैंड बन जाती। ठीक है, ये मैंने लेक्चर 1 में समझाया है, फिर समझा दे रहा हूं एक बार से कि कौन सा व्यक्ति किस दिशा की ओर फेस करके खड़ा होगा तो उसकी छाया किधर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले उनका फेस होगा, फिर उनकी इमेज होगी। इमेज में ये एक बात तो कंफर्म है, अगर पूर्व दिशा है तो हमेशा पश्चिम दिशा में ही छाया बनेगा। छाया किधर बनेगी? हमेशा पश्चिम दिशा में ही बनेगी। अब अगर किसी व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा की ओर है, अगर व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा की ओर है तो छाया हमेशा उसके बाएं बनेगी। छाया कहाँ बनेगी प्यारे बच्चों? लेफ्ट बनेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो व्यक्ति खड़ा हुआ है चित्र में, इस व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा की ओर है, व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा की ओर है, जो इसकी छाया बन रही इसके लेफ्ट बन रही, बाएं साइड में बन रही है। अगर यहीं पर व्यक्ति का फेस दक्षिण दिशा में हो जाता है, व्यक्ति का फेस दक्षिण दिशा में हो जाएगा, तो छाया इसके दाएं बन जाएगी, छाया इसके राइट बन जाएगी। जैसे मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो मेरा फेस उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, क्योंकि उत्तर दिशा यहां होगा, दक्षिण यहां होगा, पूर्व यहां होगा, पश्चिम यहां होगा। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं तो अब मेरा फेस दक्षिण दिशा की ओर हो गया है अकॉर्डिंग टू मैप। तो अब जो भी अगर इधर सूर्य है तो छाया मेरी बनेगी वो इधर बन जाएगी, अर्थात राइट साइड में बन जाएगी। तो अगर व्यक्ति का फेस दक्षिण दिशा की ओर है तो उसकी छाया कहाँ बन जाएगी? उसके राइट साइड बन जाएगी, अर्थात दाएं बन जाएगी। अगर यहीं पर मान लीजिए व्यक्ति को हम यूं खड़ा कर दें ऐसे, ये सूर्य धरा, मैं ही ऐसे खड़ा हो जाता हूं, तो मेरी छाया बन रही हो कहां बन जाएगी? मेरे पीछे बन जाएगी, बैक साइड बन जाएगी। अर्थात अगर सूर्योदय के समय में कोई व्यक्ति सूर्य की ओर फेस करके खड़ा हो जाएगा तो उसकी जो छाया बनेगी उसके जस्ट पीछे बन जाएगी। अगर बच्चे उसका फेस किधर हो जाएगा? पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा, तो छाया कहां बन जाएगी? पीछे बन जाएगी। अगर यही इसके जस्ट अपोजिट व्यक्ति खड़ा हो जाए, ऐसे खड़ा हो जाए, जैसे सूर्य मेरे पीछे हो गया है, मैं इधर फेस करके खड़ा हो जाता हूं अर्थात पश्चिम दिशा में, तो मेरी छाया बन रही हो जस्ट मेरे सामने बनेगी। क्योंकि अगर सूर्य पीछे है तो मैं यहां खड़ा हूं तो मेरी छाया यहां सामने बन जाएगी मेरे। अगर मेरा फेस पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर, जो मेरी छाया बनेगी वो मेरे आगे बन जाएगी, अर्थात सामने बन जाएगी, सामने। ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड आइए क्वेश्चन बनाते हैं। अभी इसके बाद आपका इसमें टाइप नंबर नेक्स्ट आएगा सूर्यास्त संबंधी प्रश्न, तो फिर सिखाएंगे सूर्यास्त। ये सूर्योदय के कॉन्सेप्ट हैं। अब आइए इन पे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रातःकाल सूर्योदय के बाद, यानी बच्चों सूर्योदय के समय बोले या सूर्योदय के बाद बोले, ये बात होती है सूर्योदय के समय, यानी कि उस समय सूर्य निकल चुका होगा। कह रहा मुकेश सड़क पर खड़ा है, रमेश जो कि विपरीत दिशा से मुकेश की ओर आ रहा था, उसने देखा कि मुकेश की परछाई रमेश की बाईं ओर बनती है, मुकेश का मुख किस दिशा की ओर होगा? तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है साथियों, अगर छाया राइट या लेफ्ट, अगर छाया राइट या लेफ्ट दिख जाए ना, तो जनरली लगभग 90% सवालों में व्यक्ति का जो फेस होता है, एक व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा में होगा, दूसरे व्यक्ति का फेस दक्षिण दिशा में होगा। अगर छाया फ्रंट या बैक दिख जाए, कहां दिख जाए? सामने, फ्रंट या बैक,
तो इन व्यक्तियों का फेस यूं होगा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा मुख करके ये खड़े होंगे। अब आइए सवाल बनाते हैं। सवाल कह रहा है कि सूर्योदय के बाद, यानी कि सूर्य निकल रहा होता है, तो सूर्य यहां है ये, अब कह रहा है कि मुकेश सड़क पर खड़ा था, तो मुकेश प्यारे बच्चे यहां कहीं खड़ा कर देते हैं। अब कह रहा रमेश जो कि विपरीत दिशा से आ रहा है, मुकेश की विपरीत दिशा से आ रहा है, उसने देखा कि मुकेश की परछाई उसके बाईं ओर बन रही है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर छाया बाएं या दाएं बनती है तो जनरली व्यक्तियों का फेस उत्तर और दक्षिण दिशा में करके खड़ी कर देते हैं, ठीक है। अब एक व्यक्ति यहां होगा, दूसरा व्यक्ति यहां होगा। अब ये नहीं क्लियर है कौन सा व्यक्ति कहां होगा, जैसे सिखा रहा हूं ऐसे सीखिए, कोई सवाल गलत नहीं होगा और विद इन टाइम आंसर करेंगे, कोई हेजिटेशन भी नहीं होगा। दो व्यक्ति बना लिया करिए, यहां पर जो व्यक्ति खड़ा होगा इसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। जो व्यक्ति यहां पर होगा इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा। जैसे मैं अगर यहां हूं तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर। अगर मैं यहां हो जाऊंगा ऐसे फेस हो जाएगा मेरा, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट मेरा इधर हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर सूर्य यहां है तो इन दोनों की परछाई यहां बनेगी, ऐसे परछाई बनेगी, ऐसे बनेगी। अब अपने मन से जहां आपको समझ में आए कहीं एक जगह एक व्यक्ति को बैठा दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक रमेश है दूसरा मुकेश। तो अगर मान लीजिए मैं रमेश को यहां बैठा देता हूं, रमेश को यहां बैठा देता हूं, तो दूसरा मुकेश यहां बैठ जाएगा, ठीक। अब यहां पर जो परछाई वाला कॉन्सेप्ट है ये, इसको पढ़ेंगे। अगर ये ठीक ठीक बैठा हुआ है तब तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो इन दोनों व्यक्तियों को चेंज कर देते हैं। देखो यहां पे कह रहा है उसने देखा कि मुकेश की परछाई, मुकेश कहां है, यहां, ये मुकेश की परछाई है। मुकेश की परछाई उसके अर्थात रमेश के बाईं ओर बनती है। तो क्या अगर ये रमेश बनाए हैं तो रमेश का ये बायां हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है या लेफ्ट साइड है, तो ये जो मुकेश हैं इनकी ये छाया है और ये रमेश के लेफ्ट साइड बन रही है। इसका मतलब ये दोनों सही सही बैठे हुए हैं। तो आप अपने से दोनों को ऐसे बैठा लिया करो, ठीक है। मान लीजिए तो हमने पहली बार में बैठाया और सेट बैठ गया, आप बैठा और ना बैठे तो कैसे जानोगे गलत है कि सही है। अब देखो हम मान लीजिए मुकेश को यहां बैठा दिए, रमेश को यहां बैठा दिए, ठीक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है उसने देखा कि मुकेश की परछाई, मुकेश बच्चे यहां है, इसकी ये परछाई है, ठीक है। मुकेश की परछाई रमेश के बाईं ओर, अब रमेश ये है और रमेश का बायां इधर, लेफ्ट इधर होगा। तो क्या मुकेश की जो परछाई है रमेश के बाएं साइड बन रही, क्या नहीं बन रही है। बायां तो इधर होगा, इधर कोई परछाई नहीं बन रही है। इसका मतलब अब ये गलत बैठ गए हैं। तो गलत बैठ गए हैं तो इनको एक काम करो, उल्टा कर दो, यहां रमेश को कर दीजिए और यहां मुकेश को कर दीजिए। अब ये ऑटोमेटिक सही बैठ गए हैं, ठीक है। उसने देखा कि मुकेश की परछाई, ये मुकेश है, इनका ये परछाई है और रमेश के बाईं ओर, ये रमेश है, रमेश का लेफ्ट हैंड इधर है, बाईं ओर बनती है। तो मुकेश की मुख की दिशा किस ओर है, तो मुकेश में प्यारे बच्चों यहां है और मुकेश इनके विपरीत दिशा से आ रहा है, तो दक्षिण दिशा की ओर उसका फेस होगा, ठीक है। यहां देखो एक बार फिर से क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रातःकाल सूर्योदय के बाद मुकेश सड़क पर खड़ा था। मुकेश यह है, मुकेश बच्चे खड़ा हुआ है सड़क पर, ठीक है, इधर फेस करके। रमेश जो कि विपरीत दिशा की ओर से रमेश जो कि विपरीत दिशा से मुकेश की ओर आ रहा है, तो इसकी विपरीत दिशा इधर होगी, विपरीत दिशा से मुकेश की ओर जा रहा है। उसने देखा कि मुकेश की परछाई रमेश के बाईं ओर बनती है, मुकेश की जो परछाई है ये है रमेश के बाईं ओर बनती है। तो कह रहा है मुकेश का मुख किस दिशा की ओर है, तो मुकेश ऊपर है, इनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन 41 कह रहा प्यारे भाई, क्वेश्चन 41 कह रहा है कि सूर्योदय के समय रमेश तथा कुंवर दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यदि रमेश की छाया कुंवर के बाएं बनती है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर छाया बाएं और दाएं बनेगी तो बाएं और दाएं बनने का यह मतलब होता है कि उन व्यक्तियों को आप उत्तर और दक्षिण दिशा मुंह करके खड़े कर दिया करो। ये दो व्यक्ति खड़े हो गए और यहाँ पर सूर्य हो गया। अब जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है इसका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर, इस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर। अब इनकी छाया यहाँ बन जाएगी। अब दो व्यक्ति हैं कौन, कुंवर और रमेश, इनको आप अपने मर्जी से बैठा दीजिए। एक को मैंने यहाँ बैठा दिया, दूसरे को यहाँ बैठा दिया। अब इस लाइन को पढ़ेंगे, रमेश की छाया कुंवर के बाएं बनती है,
तो बच्चे ये रमेश है, रमेश की छाया कुंवर के बाएं बनती है, बिल्कुल सही बैठा हुआ है। ये रमेश है, ठीक है, और ये कुंवर है। जो रमेश है इसकी जो छाया है कुंवर के लेफ्ट बन रही है, इसका मतलब ये यहां देखो रमेश की छाया कुंवर के बाएं बनती है, बिल्कुल सही है। अगर ये लाइन आपको लगे कि गलत है तो इनको चेंज कर दिया करो, ऊपर नीचे कर दिया करो। अगर लाइन सही है तो फिर सही बैठ गए हैं। तो रमेश का मुख किस दिशा में है? रमेश का मुख किस दिशा में है? ध्यान दीजिएगा, रमेश का मुख बच्चे दक्षिण दिशा में है। रमेश का मुख कहाँ है बच्चे? दक्षिण दिशा में है, ठीक है। रमेश का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा रमेश किस दिशा में है? बच्चे रमेश ऊपर था, उसका फेस दक्षिण दिशा में है, लेकिन रमेश कहाँ है? उत्तर दिशा में है। रमेश कहाँ है? उत्तर दिशा में है। रमेश प्यारे बच्चों देखो उत्तर दिशा में है, ये रमेश उत्तर दिशा में है, लेकिन उसका फेस कहाँ है? दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। आगे कह रहा है कुंवर का मुख किस दिशा में है? तो प्यारे साथियों कुंवर नीचे है, नीचे है, लेकिन उसका फेस कहाँ है? ऊपर की तरफ, अर्थात उत्तर दिशा में। उसका फेस कहाँ होगा? उत्तर दिशा की ओर होगा। अब भी नेक्स्ट कह रहा कि कुंवर किस दिशा में है? तो कुंवर दक्षिण दिशा में है। कुंवर नीचे है, इसका मतलब कुंवर दक्षिण दिशा की ओर है। समझ गए? चलो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि सूर्योदय के समय शिव तथा श्याम एक दूसरे के आमने सामने मुख करके खड़े हैं। तो सूर्योदय की बात कर रहा है, सनराइज की बात कर रहा है। तो यहां पर सूर्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर यहां पर सूर्य हो गया तो यहां दो व्यक्ति हैं, और ध्यान दीजिएगा दोनों व्यक्ति श्याम की छाया शिव के सामने बनती है। अब छाया कहां बन रही है? सामने बन रही है। तो मैंने आपको बताया कि जब छाया सामने बन जाएगी तो आप ऐसे स्टैंड करोगे व्यक्तियों को, ठीक है। उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके नहीं खड़ा करेंगे। ऐसी स्थिति में जब राइट और लेफ्ट छाया बनती है तो उत्तर दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा करेंगे। जब छाया सामने या पीछे बने तो हम उनको उत्तर, इस पे पूरब और पश्चिम दिशा मुंह करके खड़ा करेंगे। यहां देखिए कह रहा छाया सामने बनती है, तो अब ऐसे खड़े कर दिए। अब इस व्यक्ति की छाया यहां बनेगी इसके सामने, और इस व्यक्ति की छाया यहां बन जाएगी इसके पीछे, ठीक है। अब एक व्यक्ति को कहीं भी कर दीजिए, मान लीजिए हमने श्याम को यहां कर दिया, श्याम को यहां कर दिया तो शिव को यहां करना पड़ेगा। अब चेक कर लीजिए, कह रहा श्याम की छाया, तो ये श्याम है, इसकी ये छाया हो जाएगी शिव के सामने। तो क्या ये शिव है, शिव के सामने बन रही है? तो बिल्कुल सही बन रही है। श्याम की जो छाया है शिव के बिल्कुल सामने बन रही है, इसका मतलब ये सही बैठे हुए। अगर मैंने इनको ऐसे कर दिया, ये यहां श्याम कर दिया, यहां श्याम कर दिया और यहां शिव कर दिया, अब देखिए ये गलत बताएगा। कह रहा है कि सूर्योदय के समय शिव तथा श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। सूर्योदय है, दोनों आमने सामने खड़े हैं। कह रहा श्याम की छाया, तो ये भाई देखो ये श्याम है, इसकी ये छाया है यहां। अब कह रहा शिव के सामने, तो क्या शिव के सामने बन रही? क्या नहीं बन रही है। शिव के सामने इसकी छाया, उसके बाद श्याम में फिर छाया है। तो ये अब इसका ये मतलब नहीं कि सर ये देखेंगे तो सामने ही तो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपके सामने तो फिर ऐसे देखेंगे तो पाकिस्तान दिखाई देने लग जाएगा ना। तो सामने का मतलब ये हो रहा है, ना कि इस व्यक्ति के पीछे तो वो भी सामने हो जाएगा। ऐसा तो फिर सारी चीजें आपके सामने ही हो जाएगी फिर। तो इसके सामने ये है, अर्थात देखो अब यहाँ गलत बन रहा है। गलत बन रहा, कह रहा है श्याम की छाया शिव के सामने, तो जो श्याम की छाया शिव के सामने नहीं बन रही है, तो इनको आप उल्टा बना देंगे। उल्टा बना देंगे तो अब देखा ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा। अब यहाँ अगर मैंने कर दिया किसको? श्याम को, और यहाँ कर दिया श्याम की छाया शिव के सामने, तो यहाँ शिव कर दिया और यहाँ श्याम कर दिया। अब ये श्याम की छाया शिव के सामने बन गई है, श्याम की छाया शिव के सामने। अब क्वेश्चन कह रहा है श्याम का मुख किस दिशा की ओर है? तो बच्चे श्याम यहाँ, इसका मुख किधर है? पश्चिम दिशा की ओर है। पश्चिम दिशा की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब बनेगा साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला कह रहा है शिव का मुख किस दिशा की ओर है? तो प्यारे बच्चे देखिए शिव कहाँ है? शिव यहाँ है, इसका मुख पूर्व दिशा की ओर है। शिव का मुख कहाँ है? पूर्व दिशा की ओर है, यानी ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला कह रहा है शिव किस दिशा की ओर है? तो प्यारे साथियों शिव जो है ये इधर था, इधर था ना शिव, देखिए ये। तो शिव कहाँ है? ये पश्चिम दिशा में है। यहां से दिशाओं का निर्धारण कर देंगे, इधर पूर्व दिशा हो जाएगी, इधर पश्चिम दिशा। तो शिव पश्चिम दिशा में है, श्याम पूर्व दिशा में है। शिव पश्चिम दिशा में है, शिव किस दिशा की ओर है? पश्चिम दिशा की ओर है। श्याम किस दिशा की ओर है? तो श्याम पूर्व दिशा की ओर है।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे सभी प्यारे बच्चे बनाए फटाफट। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सुबह सूर्योदय के पश्चात, यानी कि ये सूर्योदय बना लीजिए, ये सूर्योदय के पश्चात गोपाल एक खंभे की ओर मुख किए खड़ा हुआ है। ये कहीं खंभा होगा, उस खंभे की तरफ गोपाल मुख करके खड़ा है। खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बन रही है। दाईं ओर या बाईं ओर जैसे दिख जाए तो समझ लीजिए कि मामला उत्तर और दक्षिण का होगा। या तो खंभा यहाँ होगा या तो गोपाल यहाँ होगा, या तो यहाँ गोपाल होगा या तो खंभा यहाँ होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। अब कह रहा है कि खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बन रही है, बताएं कि उसका मुख अर्थात गोपाल का मुख किस दिशा की ओर है। तो बच्चे अगर मान लीजिए मैं यहां खंभा बना देता हूं, ये खंभा हो गया, ठीक है, ये खंभा है, ये खंभा हो गया। तो ये खंभा है, तो अगर सूर्य यहां तो खंभे की परछाई यहां बन जाएगी, ये खंभे की परछाई हो गई। तो कह क्या रहा है, गोपाल खंभे को मुख करके खड़ा है, तो गोपाल अगर यहाँ हो जाएगा, गोपाल यहाँ हो गया, ये गोपाल खंभे की ओर देख रहा है। क्या जो खंभे की परछाई है, अगर खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बन रही है, तो खंभे की परछाई तो गोपाल के बाएं बन गई, गोपाल के बाएं बन गई, इसका मतलब कि हम गोपाल को यहाँ कर देंगे। अब गोपाल को बच्चे यहाँ कर देंगे, ये अब गोपाल देखने लग गया दक्षिण दिशा में। जब गोपाल इधर देख रहा है तो ये गोपाल का लेफ्ट होगा और ये राइट हो जाएगा। जैसे मैं इधर देख रहा हूँ तो इस समय मेरा राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, ठीक है। तो ये राइट हैंड इधर हो गया गोपाल का। अब कह रहा है कि गोपाल खंभे को मुख किए खड़ा है, तो ये खंभा है, इधर मुख करके गोपाल खड़ा हुआ है। खंभे की परछाई, तो ये खंभा है, खंभे की परछाई हो गई, उसके दाईं ओर पड़ रही, तो गोपाल के देखिए राइट साइड में पड़ रही, गोपाल का राइट हैंड इधर होगा और खंभा भी, परछाई भी इधर बन रही, तो गोपाल के दाहिने साइड में खंभे की परछाई बन रही है। तो बताएं कि उसका मुख किस दिशा में था। तो इसका जो फेस प्यारे साथियों दक्षिण दिशा में था। किधर है, दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। जो इनका फेस होगा वो दक्षिण दिशा की ओर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50 कह रहा है कि एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला। एक सुबह, सुबह की बात कर दिया तो मतलब सूर्योदय। ये बच्चे सूर्य निकल रहा है, ये इधर राजू चल रहा है। कह रहा है एक सुबह राजू सूरज की ओर चला, कुछ देर के बाद वह बाएं घूमा, कुछ देर के बाद बच्चे लेफ्ट घूमा और फिर अपने बाएं घूमा, फिर से अपने बाएं घूमा, फिर उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो बच्चे पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर उसका मुख हो जाएगा। एक सुबह राजू सूरज की ओर चला, बच्चे राजू सूरज की ओर चला, फिर कह रहा कुछ देर बाद अपने बाएं घूम गया। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया, फिर बाएं घूम गया, फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा। उसका मुख किस दिशा की ओर है प्यारे बच्चों, इसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। पश्चिम दिशा की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो कल के लेक्चर में अर्थात लेक्चर नंबर 5, ये कितना लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है, ये लेक्चर नंबर 4 था। लेक्चर नंबर 5 में हम बात करेंगे सूर्यास्त के समय। अब सूर्यास्त का समय जैसे ही कंप्लीट करूंगा फिर मेरे प्यारे भाइयों हम लोग बात करने लग जाएंगे दूरी की। किसकी बात करेंगे, दूरी की। अभी तो केवल दिशा दिशा हम पढ़े हैं, है कि नहीं, अभी केवल दिशा दिशा पढ़े, अभी दूरी पढ़ना है। फिर दूरी पढ़ेंगे, दूरी में भी कई टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। बाल की खाल निकाल दिया जाएगा सिरों। चलिए हैव अ नाइस टाइम साथियों, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।